आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी जी जन्माष्टमी स्पेशल सुंदर सुंदर झांकियाँ। तो देखिए जी कितनी सुंदर झांकियाँ यहाँ पर तैयार की गई है जन्माष्टमी के त्यौहार के आने की तैयारी में। शौक कह लो चाहे आप कुछ भी, मतलब कन्हैया जी है करवाने वाले और मैं कर रही हूँ, तो कन्हैया जी अपनी जन्माष्टमी की तैयारी कुछ ऐसे करवाते हैं। तो चलिए जी आज फिर कुछ नया बनाते हैं और करते हैं आपके साथ शेयर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, घर के सभी काम हो गए हैं, बस अब स्नान कर लिया है मैंने और लड्डू गोपाल जी को लगी हूँ उठाने। तो चलिए जी कन्हैया जी को उठाते हैं, उन्हें दूध का भोग लगाते हैं, उनका स्नान श्रृंगार करके आपको करवाते हैं जी उनके सुंदर से दर्शन। तो चलिए जी शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। तो कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है जी। सुंदर सी बिंदी लगाई आज और बहुत ही सुंदर लग रही है इस बिंदी को धारण करके। तो पोशाक तो है जी पुरानी, लेकिन कन्हैया जी आज आपको कुछ अलग अलग से ज़रूर नज़र आएंगे। मुझे बताइएगा क्या अलग दिखा आपको इनमें। छोटे लल्ला भी बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। कुछ दिन पहले ही मेकअप किया था लेकिन फिर दोबारा से मेकअप उतार लिया गया है। तो चलो कोई बात नहीं, कन्हैया जी उतारते चले जाएंगे और पूर्णिमा कर देगी जी फिर दोबारा से। तो देखिए जी मंदिर लग रहा है जी कुछ जी दोस्तों, ऐसा करीब 10 बजे का समय है जी। घर के सभी काम हो गए हैं, लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए। पूर्णिमा के डैडी भी चले गए अपने ड्यूटी और पूर्णिमा भी चली गई है ओरेन। और इस समय मैं बिल्कुल फ्री हूँ और लगी हूँ अपना फेवरेट काम करने, और वो फेवरेट काम है जी कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की आइटम तैयार करने। तो फिलहाल मैं इस समय तो लड्डू गोपाल जी की झांकियों से रिलेटेड, जन्माष्टमी से रिलेटेड चीजें ही बना रही हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं सुंदर सी झांकियां बनाने, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है जी, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही है और जो कुछ भी मैं बनाती हूँ, बना पा रही हूँ, तो वो आपके साथ कर रही हूँ जी शेयर। और कुछ ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बाजार से हर एक सामान लाकर ही मैं चीज़ को तैयार करती हूँ। मेरे पास जो उपलब्ध होता है, जो मेरे पास मुझे जो समझ आता है, उससे रिलेटेड मैं उस चीज़ को कर लेती हूँ जी तैयार। तो ये एक शौक कह लो चाहे आप कुछ भी, मतलब कन्हैया जी है करवाने वाले और मैं कर रही हूँ, तो कन्हैया जी अपनी जन्माष्टमी की तैयारी कुछ ऐसे करवाते हैं। तो चलिए जी आज फिर कुछ नया बनाते हैं और करते हैं आपके साथ। तो ये देखिए जी लड्डू गोपाल जी के कमरे में अपना टेबल रखकर मैंने सारा सामान रख लिया है जी, और बनाने लगी हूँ तुलसी जी का गमला, और साथ में एक डोल है जी, उस डोल को सजाएंगे और सुंदर सी गोपी तैयार करेंगे उस डोल को। और पिछले साल की जो मेरे पास तुलसी जी का गमला बना हुआ था ना, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस उसको थोड़ा सा नया कर दूंगी क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया है। तो गत्ता वगैरह सब वही लूँगी, बस नया कागज़ वगैरह लगाकर उसको थोड़ा सा न्यू बना दूंगी। बाकी अलग से कुछ नहीं, बस एक ये गत्ते की डिब्बी है जी, जो लेकर नीचे एक बेस तैयार किया हुआ है, ऊपर एक बेस तैयार किया हुआ है, और इसको अलग करके अब दोबारा से इनके ऊपर नया कागज़ चढ़ाकर और दोबारा से नया तुलसी का गमला कर देंगे जी तैयार। तो यहाँ पर मैंने 3 रंग के पेपर्स लिए हुए हैं, रेड कलर का, येलो और ग्रीन। तो रेड कलर के पेपर को तो मैं इस गमले के ऊपर लगाऊंगी जी, और जो येलो कलर का है वो जो 2 गत्ते के पीस हैं छोटे और बड़े, उनके ऊपर वो येलो कलर को कवर करूंगी। येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में ये तुलसी का गमला तैयार होगा। और जो बेस है उसको ग्रीन कलर दिखाते हुए, एक ग्रास का कलर दिखाते हुए, मैं बेस के ऊपर ग्रीन कलर का पेपर लगाऊंगी जी। और कुछ इस तरह से हमारा ये सुंदर सा तुलसी का गमला हो जाएगा तैयार। और उसके बाद हम डोल को करेंगे जी खूबसूरत तरीके से तैयार। तो देख लीजिएगा जी वीडियो, अगर आप सबको भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और आप सब भी अगर झांकियाँ बनाते हैं जन्माष्टमी पे तो एक हेल्प हो जाएगी जी आपको, और एक दूसरे की वीडियो देखकर एक उत्साह भी हो जाता है कि चलो वो कर रहे हैं तो हम भी इस काम को करें। तो देखने से काम थोड़ा सा आसान होगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपके भी ये झांकियाँ बनाने का अगर सीज़न चल रहा है तो आपके लिए भी ये थोड़ा मददगार और आसान हो सकता है जी। तो देखिए यहाँ पर दोनों येलो कलर के बेस, रेड कलर का गमला और नीचे का जो मेन बेस है वो यहाँ पर कर लिया है जी तैयार। तो इस पे ना पहले से ग्रीन कलर का पेपर था, तो पहले मेरी सलाह थी कि इसी ग्रीन पेपर को चलने दूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा भी जब सारा ही न्यू कर रही हूँ तो इसे क्यों पुराना रखना, इसे भी न्यू पेपर लगा ही देती हूँ। तो इस गत्ते पर भी मैं ये न्यू ग्रीन कलर का पेपर लगा रही हूँ जी।
और लगाने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा ये तैयार हो गया है। और अब ऊपर की जो कलाकारी है, ऊपर की जो डेकोरेशन है वो करनी कर देंगे शुरू। तो पहले इस सबको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी कलाकारी दिखाते हुए इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर देंगे जी तैयार। तो बिल्कुल सिंपल है जी। अगर आप कागज़ की मदद से ये सारा कुछ करते हो तो बड़ा सिंपल है। अगर आप पेंट वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है। मुश्किल तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और अगर आप ऐसे तरीके से करेंगे तो आपको थोड़ा आसान रहेगा। तो पिछली बार मैंने काफ़ी ज़्यादा कलाकारी करके ये चीज़ बनाई थी, तो इस बार मैंने ये तुलसी का गमला बिल्कुल ही सिंपल रखा है, क्योंकि कभी कभी कुछ सिंपल करने का भी मन करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में हम कुछ ज़्यादा ही ताम झाम लगा दे। कई बार सिंपल वे में बनाई हुई चीज़ भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसे सिंपल तरीके से बनाऊंगी तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आने वाली है। बाकी देखते हैं जी कैसा तैयार होगा ये। और आप तो कमेंट के ज़रिए बता ही देते हैं कि कैसा लग रहा है। और आप सबके कमेंट जो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे आते हैं तो उससे बहुत हौसला मिलता है जी। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो ये देखिए यहाँ पर बेस कुछ इस तरह से कर दिया है तैयार। और अब आगे की जो भी डेकोरेशन है वो करेंगे तैयार, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डोल को सजा लेते हैं। तो ये पिछले साल की ही डोल्स है जी जो मेरे पास पड़ी है। तो जब इनके सिर के ऊपर से मैंने दुपट्टे हटाए ना तो इनके बाल निकल गए। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के बाल पड़े थे जी, जो कि वो कभी यूज़ नहीं करते हैं और वैसे भी बहुत ख़राब हो गए हैं। तो उन बालों को लेकर मैंने छोटी छोटी कटिंग करके यहाँ इन डोल्स के सिर पर लगाया है। डोल्स के नहीं, डोल के सिर पर लगाया है जी। और अब इनको लहंगा पहनाना कर देंगे जी शुरू। और ये वो पोशाकें हैं जो माता जी की हैं, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं। तो पुराने होने की वजह से तो मैंने वो उनके बॉक्स में से निकाल कर यहाँ इनको डॉल्स को सुंदर रूप देने के लिए लहंगों को उठा लिया है। और अब इनको सुंदर सा कर देंगे जी तैयार। और जैसे जैसे इसको सजाते जाएंगे इसकी खूबसूरती तो वाह वाह क्या ही बात है जी। तो लहंगा तो देखिए जी पहना दिया है और एक लेस की पट्टी लेकर उसकी चोली भी बना दी है। और अब लगाएंगे जी इसके माथे पर टिक्का और बाकी की जो भी खूबसूरती बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो अटैच करते जाएंगे। और यहाँ पर सुंदर सी डोल की सुंदर सी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये डोल हमारी बहुत सुंदर तैयार हुई है डोल। बस अब रह गई है चुन्नी। तो चुन्नी लगाकर तो गुड़िया की तो आ गई है जी फाइनल लुक। और अब इनको करते हैं जी तुलसी जी के गमले के आगे बिल्कुल लगाते हैं। तो डोल तो थी जी बहुत छोटी और लहंगा था बहुत बड़ा। तो लंबाई दिखाने के लिए अब लहंगे को तो क्या काटती, तो लंबा तो दिखाना ही था थोड़ा। तो इसके नीचे बेस रखूँगी जी एक कांच की बोतल का, कलर की खाली बोतल है मेरे पास, उसका बेस बनाकर मैं इस डोल की थोड़ी सी लंबाई करूँगी। और तुलसी के गमले को मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स के साथ थोड़ा सा डेकोरेट और कर दिया है। और आर्टिफिशियल प्लांट था एक मेरे पास पड़ा हुआ, उसको लगा दिया यहाँ पर एज अ तुलसी के प्लांट की तरह। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह ग्रीनरी दिखाते हुए कुछ ऐसा हो गया है हमारा तुलसी जी का गमला तैयार। और साइड पे जो लेस थी मेरे पास सिल्वर कलर की वो लगा दी है। और अब एक कांच की खाली शीशी पड़ी है, उसका इस्तेमाल करूँगी इस डोल को यहाँ पर सेट करने के लिए। तो सबसे पहले शीशी को और डोल को लगा कर देख लेते हैं कि ये सेटिंग ऐसे आ जाएगी कि कुछ और तरीके से इसको तैयार करना पड़ेगा। तो ये देखिए जी यहाँ पर डोल और तुलसी कर दी है जी यहाँ अटैच। और अब आप बताइए कि कैसी लग रही है। अभी तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक नहीं दे पा रही हूँ आपको अच्छे से। तो थोड़ी देर में आपको जो भी आज चीज़ बनेगी उसकी फ़ाइनल लुक आपको अच्छे से दिखाऊंगी जी। तो अभी थोड़ी सी तुलसी में है कमी, तो थोड़ा सा और इसको ठीक करके थोड़ा सा और डेकोरेट करके फिर थोड़ी देर में फ़ाइनल लुक देती हूँ जी। फिलहाल बेस वगैरह सब तैयार हो गया है, लग गया है सब कुछ। थोड़ी बहुत ही जो कमी रहेगी उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर अगला जो काम करने वाला है वो हाथ में उठा लिया है जी। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ लड्डू गोपाल जी का एक सुंदर सा छोटा सा झूला। ये भी हमें झांकी में ही लगाना है जी। तो यहाँ पर एक गत्ता ले लिया है मैंने, ये केक का बेस है जी, केक का ही जो गत्ता होता है वो है। और उसके ऊपर किया है पेंट ब्राउन कलर का। तो जितनी देर वो ब्राउन कलर का पेंट सूखेगा हम अगली एक चीज़ तैयार कर लेते हैं। और वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले साल का ही मेरे पास कुआं पड़ा है बना हुआ, ये देखिए आपके सामने। तो इसकी कंडीशन ठीक थी, कोई ज़्यादा टूटा नहीं था, ख़राब नहीं हुआ था, पेंट भी ख़राब नहीं हुआ था इसका ज़्यादा। तो इसी को मैं दोबारा से करूँगी तैयार। लेकिन डोल
गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और डोल का लहंगा भी बहुत गंदा हो गया था। इन सबको मैंने अलग से निकाल कर वॉश कर लिया है। डोल को भी अच्छे से साफ़ सुथरा करके अब इनको कंप्लीट तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर एक लिया है जी गत्ता, और गत्ते पर मैं ब्लैक कलर का चार्ट लगाऊंगी। ये देखिए ब्लैक कलर का चार्ट लगाकर अब इसके ऊपर कुएं को कर देंगे जी अटैच। और कुएं का अगर थोड़ा बहुत मुझे लगेगा कि पेंट वगैरह कुछ करने को है थोड़ा सा, तो वो मैं कर दूंगी। लेकिन ये कंप्लीट अच्छे से बना हुआ था, तो मुझे नहीं लगा कि दोबारा से हमें इसको बेकार करके फेंक देना चाहिए और नया तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास अच्छे तरीके की बनी हुई है मैं उसको दोबारा तैयार करके क्यों ही अपना टाइम खराब करूँ। तो उसी में मैं और कुछ नया बना सकती हूँ। तो ये देखिए जी बहुत कम समय में ये कुआं यहाँ पर हो जाएगा तैयार, क्योंकि कुएं का जो है मेन स्ट्रक्चर वो तो तैयार ही है। अब डोल को सजाना है जी फिर दोबारा से। तो बाल लगा दिए हैं हमने अपनी डोल के सर पे, और लहंगा कर दिया है यहाँ पर अटैच। तो ग्लू गन की मदद से काफ़ी आसान हो जाते हैं जी काम। तो ये देखिए यहाँ पर लहंगा अटैच कर दिया है। और वही बात जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मुझे कई बार कैमरा ऑन करने के लिए बार बार उठना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत कम समय में गुड़िया का सुंदर सा श्रृंगार किया, और ये कुएं वाली झांकी भी हो गई तैयार, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने का इसमें था ही नहीं। तो बाल्टी पड़ी थी जी, जो होली के समय पे लाते हैं पिचकारी और बाल्टी, तो उस बाल्टी को यहाँ पर ऐसे लेस की मदद से लगा दिया है। किया था उसको उठा लिया है जी, वो सूख गया है गत्ता। लेकिन ब्राउन कलर जैसा मैं सोच रही थी कि आना चाहिए वैसा कलर तो नहीं आया, क्योंकि गत्ते ने सारा पेंट ना सोख लिया है और कलर बड़ा भद्दा सा ही हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके कलर के बारे में तो सोचूंगी जी बाद में। तो यहाँ पर आप कुछ ये लकड़ी के टुकड़े देख रहे हैं, तो मेरे पास एक लकड़ी की ट्रे थी जो कि टूट गई थी, तो उसकी साइड के पार्ट्स को निकाल लिया है जी मैंने अच्छे से। और अब इसके एक एक टुकड़े को मैं इस गत्ते के ऊपर लगाती जाऊंगी, और इस गत्ते को मैं एज अ झूले की तरह इस्तेमाल करूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े चिपकाने कर दिए जी शुरू, और ये देखिए चारों तरफ कुछ इस तरह लगा दिए। और एक फोम का पीस लिया, क्योंकि अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, क्योंकि कन्हैया जी ने आराम करना है आखिर, तो सॉफ्टनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फोम का पीस लेते हुए इसके अंदर कपड़ा लगाएंगे, और कपड़े की मदद से इसको सुंदर सा रूप देते हुए उस फोम के पीस को रख देंगे जी उसके अंदर अच्छे से। तो ये देखिए जी यहाँ पर कुछ इस तरह से ये फोम के पीस पर गोल्डन कलर का कपड़ा कवर करके सुंदर सा आसन हो गया है तैयार। और अब झूले को देते हैं कुछ अलग अलग सी सुंदरता वाली लुक। तो यहाँ पर स्टिक्स पड़ी है, ये भी ट्रे का ही हिस्सा है जी स्टिक्स की ये जो है, और इनको अब मैं ग्लू गन की मदद से यहाँ पर चिपकाना कर रही हूँ जी शुरू। थोड़ी सी सपोर्ट देते हुए इनको रख देते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे और इतनी देर दूसरी स्टिक भी लगा लेंगे। 2-3 मिनट का वेट करके इनके ऊपर आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे जी शुरू। और ना ये सारा काम करते करते ना शाम होने को आई है। मुझे वो 2 चीज़ें बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लेकिन मुझे झूला बनाने में टाइम लगा, क्योंकि मुझे झूले की चीज़ें ढूंढने में टाइम लगा कि मैं किस चीज़ से झूला तैयार करूं। तो बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये चीज़ें मिली, और फिर मैंने दिमाग में सोचा कि हाँ इन चीज़ों से ऐसा झूला बन सकता है। तो काफ़ी टाइम तो मुझे इन्हें ढूंढने में ही लगा, और अब मैं लगी हूँ इसको तैयार करने। और शाम होने वाली है जी, पूर्णिमा का और पूर्णिमा के डैडी का आने का समय होने वाला है, और मुझे नहीं लगता आज मैं समय पर ये वाले पीस को कर पाऊँगी तैयार। तो चलो जितना तैयार होगा आज उतना ही सही। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ इसका झूले का बेस कर लिया है जी तैयार, और झूले के ऊपर लटकाने के लिए लेस पड़ी थी मेरे पास गोल्डन कलर की, उसको लगा दिया है। और यहाँ पर अब मैंने लिया है जी गोल्डन कलर का पेंट, क्योंकि ये जो ब्राउन कलर का पेंट किया था इसने तो बिल्कुल ही गंदा सा कलर कर दिया है, अच्छा ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो गोल्डन कलर का पेंट है और ये ऑयल पेंट है, तो इसको मैं करूँगी जी। तो देखते हैं कैसी लुक आएगी। तो ब्रश मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने फटाफट से फोम का ही एक टुकड़ा उठाया, उसको कट करके उसी के साथ पेंट करना कर दिया है जी शुरू। तो पूरा कंप्लीट इसको पेंट करने के बाद थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा इस पेंट के सूखने का, उसके बाद ही आगे का कुछ कर पाएंगे जी हम। तो ये देखिए पेंट अच्छे से हो गया है कंप्लीट।
तो गत्ते को पेंट करने के साथ साथ स्टिक्स को भी पेंट कर लिया है और झूले को भी पेंट कर लिया है। तो पहले मैंने झूले के अंदर गोल्डन कलर का कपड़ा लगाया था फोम में लपेट कर, लेकिन वो गोल्डन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि गोल्डन बाहर का कलर है और गोल्डन ही अंदर कपड़ा, तो वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मेहरून कलर का एक कपड़ा वेलवेट का वो मैंने इसके अंदर लगा दिया है। तो ये देखिए जी, स्टिक को ऊपर से उठाकर मैंने अब इसके अंदर झूले को पिरो दिया है और अब इसको फाइनल करते हैं तैयार। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई कि जैसे ही इसको अटैच किया मैंने, तो मैं देख पा रही थी कि जो स्टिक्स है ना वो थोड़ा टेढ़ा हो रही थी। तो काफ़ी देर इनके साथ मशक्क़त करी है, लेकिन फिर भी ये सही नहीं हुआ और इस काम को ना मुझे फ़िलहाल यहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। पूर्णिमा के डैडी भी आ गए थे और पूर्णिमा भी आ गई थी, तो इनको भी चाय पानी देना होता है जी। और मंदिर वाले रूम में बैठकर सारा काम करती हूँ मैं ये, तो थोड़ा रूम की भी हालत ख़राब हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं सीधा ही आपको इस झूले की फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ जी। तो देखिए, रात को बैठकर इस झूले को मैंने कंप्लीट करा क्योंकि ये हो रहा था कि हाथ में जो काम लिया है वो आज कंप्लीट हो नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मैं सुबह में बनाना शुरू करती हूँ वो दोपहर तक मेरा या शाम तक बन ही जाता है। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, तो मुझे ये हो रहा था कि कब मैं इस झूले को कंप्लीट करके वीडियो पूरी करके आप तक पहुँचाऊँ। तो ये देखिए जी, झूला भी हो गया है सुंदर सा तैयार। तुलसी का गमला भी यहाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये जो डोल सुंदर सी तैयार हुई है इनकी तो क्या ही बात है। तो कुआं भी तैयार है जी। बस कुएं के साइड पे ना एक चिड़िया को बिठाना है मैंने, तो वो अभी मुझे बाज़ार से तो मिल नहीं रही है, तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। तो वो एक दो दिन में आ जाएगी, तो उसको भी इस कुएं के एक कॉर्नर में बिठा देंगे, जिससे इस कुएं की भी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये देखिए जी, तीनों चीज़ों की फ़ाइनल लुक, और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको कैसी लगी जी। सभी झांकियाँ तीनों तैयार की गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। तो ठीक है जी दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियोस में आपको अभी लड्डू गोपाल जी की झांकियाँ ही देखने को मिलेंगी कुछ दिन, क्योंकि जन्माष्टमी स्पेशल चल रहा है जी। और उसके बाद आने वाले समय में मैं जो भी कुछ बना पाऊँगी वो सब भी करूँगी आपके साथ शेयर।